एंड आई वॉज सो स्कैर्ड, आई वॉज स्लीपिंग। मतलब कोलैब के लिए वो घर पे आ रहे हैं लोग। एग्जैक्टली तेरे सारे जो इंस्टाग्राम के पिक्चर्स है उस पे मैं वो करता हूँ, फोटोशॉप करके आई विल यूज न्यूड पिक्चर्स समथिंग लाइक तो दैट। क्या वो जेल चला गया या वो उसको तुम छोड़ दी? नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेंट किया ही नहीं क्योंकि उसके डैड ने तो वो लोग पूरा मतलब मारने के लिए रेडी, दे वर सो हैप्पी कि आज तो पिटने को मिलेगा इसको। और आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? मतलब आगे हाँ, चल के आगे का फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान अभी तो बात अलग है, जब मैं ड्रिंक कर लेती हूँ तो कुछ भी चल जाता है। एटलीस्ट बाथरूम भी जाएगा ना तो वो स्मोक लेकर के जाएगा, तो ये चीज। शार्प पेंसिल को ही शार्प कर देता था, रोटी एवरीथिंग एक दो पेंसिल नहीं, सारा 10-15 शार्प करता था। पेंसिल्स। चेंज मतलब कैसे, मतलब क्या मोटिवेट करा था अंदर से? ड्रास्टिक चेंज नहीं है, मतलब वो मैंने तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तुम अपने पैसे को कैसे मैनेज करती हो? वो गलत सवाल है एक लड़की के लिए। फ्री का और ऑब्वियसली एक मैं चीज मना था कि नहीं करूँगी। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पे आउट कब आया था तुम्हारा? पुलिस स्टेशन, बट देन दे वर लाइक आप अभी आपका इतना फॉलोअर्स है। एक चीज मैंने भी नोटिस किया है कि मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो मतलब आपके अपने लोग ही आप लोग आपको डीमोटिवेट करें। तो लोगों को यही कहूँगी कि मतलब एक्सपेक्टेशन, अगर कुछ काम कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि मुझे कुछ चाहिए इस काम से। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज जो मेरा सेकंड पॉडकास्ट शूट होने वाला है, जो कि असम की मॉडल है उर्निसा, जो कि मैं इनसे पूरा इन डिटेल में बात करूंगा। और मेरे फ्रेंड जो कि डैनियल भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो कि इनके पूरा लाइफस्टाइल और इनके जर्नी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनसे इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ कि जो कि और भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो उर्निसा, तुम अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम है उर्निशा, इट्स जस्ट दैट निशा के आगे उर लगा दो एंड इट्स लाइक उर्निशा। और मतलब कि आप क्या क्या काम करते हो उस चीज़ से रिलेटेड कुछ अपना एक्सपीरियंस, और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, मैं पूरा जर्नी आप लोग आपका पूछना चाहता हूँ। कोलकाता तक मैं क्यों पहुंची हूँ ये तो अभी नहीं बता सकती, बिकॉज देर इज अ रीज़न, इट्स अ गुड रीज़न ऑब्वियसली। ऑल्दो आई एम 23 years old एंड मेरा जर्नी स्टार्ट होता है लॉकडाउन से। इट्स बेसिकली माई मॉडलिंग एंड इन्फ्लुएंसर वाला जर्नी, ऑल्दो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर येट, आई हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू डू। बट हाँ, अभी तक जो चल रहा है इट जस्ट हैपन एक्सीडेंटली, आई डिडंट प्लान एनीथिंग। सो मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, आई लव टेकिंग पिक्चर्स ऑफ अदर पीपल एंड पिक्चर्स ऑफ मी। सो मैंने स्टार्ट किया फ़ोटोज़ लेना खुद का एंड अच्छा एंगेजमेंट आया था, लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स दे सपोर्टेड मी, दे लाइक माई पिक्चर एंड दे सेड समथिंग गुड, और इफ़ आई हैड टू इम्प्रूव समथिंग दे सेड अबाउट दैट। सो ऐसे करते करते मुझे मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको मैं दिल्ली में मिली थी एंड शी वॉज इन माई कॉलेज। आप अभी क्या आप अभी भी परमानेंटली दिल्ली में ही रहते हो या? नॉट परमानेंट, लाइक दिल्ली अब मेरा कंफर्ट जोन हो गया है। मोर देन ईयर प्लस आप रह रहे हो हाँ, ना? लाइक इट्स बिन लाइक 5 years नाउ दैट आई एम इन दिल्ली। सो वहाँ पे मेरी एक दोस्त बनी थी, शी इज़ लाइक अ क्लोज फ्रेंड। सो उसने मुझे बताया कि वाई डोंट यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रांड्स and since you take good pictures and good videos you can do something with brands. तो मैंने इसीलिए आई स्टार्टेड सेंडिंग मेल्स एंड मैसेजेस टू फ्यू ब्रांड्स जो लॉकडाउन के टाइम में ग्रो कर रहे थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, मार्केट का जो हाल था। स्टिल देयर वर स्मॉल इमर्जिंग ब्रांड्स। तो मैंने छोटे ब्रांड्स को पहले रीच आउट करना स्टार्ट किया एंड इट वॉज़ गुड, जो मुझे रिस्पॉन्स मिला इट वॉज़ रियली गुड। उसके बाद जब लॉकडाउन वॉज ओवर देन लाइफ फिर कुछ और टर्न हो गया, देन आई स्टॉप पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड देन लाइक आई केम बैक टू दिल्ली। तब मैं घर में थी लॉकडाउन में एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली एंड सब कुछ बहुत अलग सा हो गया था। आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं आई थी दिल्ली 2021 में टू कलेक्ट माई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे विच वॉज वर्क फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो उन्होंने मुझे बोला कि वाई डोंट यू ट्राई समथिंग लाइक दैट। फिर मैं ऐसे ही रैंडमली गई थी, एक दिन सुबह मैं उठ के गई, चलो इंटरव्यू दे के देखती हूँ, और उसी दिन सेम डे मुझे मिल गया वो जॉब।
देन आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि फ़र्स्ट जॉब था, ठीक है ले लेती हूँ, इट्स अ कॉर्पोरेट जॉब, तो मैंने वो ले लिया बिकॉज़ वर्क फ्रॉम होम था। तो मैंने सोचा कि घर से काम हो जाएगा, तो शूट वगैरह भी कर सकती हूँ घर में आराम से बिकॉज़ आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो वैसे वैसे करके आई स्टार्टेड वर्किंग, फिर भी आई वॉज़ नॉट वेरी कंसिस्टेंट इन सोशल मीडिया। तो हमने मेनली क्या होता है ना कि मतलब हमको ये जाना मतलब टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा था ये मतलब टर्निंग पॉइंट टर्निंग था पॉइंट लाइफ का। वही है कि आई एन्जॉय टेकिंग पिक्चर्स, तो जब मुझे लाइक लॉकडाउन के बाद जैसे मैंने जॉब ज्वाइन किया, उसके बाद जॉब करते करते कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हुआ तो फ़ोटोज़ लेती थी, अपलोड करती थी, एंड वैसे ही मतलब सडनली कुछ ब्रांड्स मुझे रीच आउट करना स्टार्ट किया एंड आई लाइक्ड इट, क्योंकि मुझे बहुत सारे सामान मिलते थे जो मेरा किसी काम का नहीं था टू बी हम्म। ऑनेस्ट। बट फिर भी मैंने किया रिव्यू कि मतलब कि कोई हाँ प्रोडक्ट का रिव्यू रिव्यू किया, करना। हाँ। या तो बट इट वाज अ फन जर्नी बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है अबाउट द ब्रांड्स एंड अबाउट हम्म। हाउ द मार्केट इज वर्किंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी कैसे इट्स लाइक स्काई रॉकेटिंग राइट नाउ। हम्म। तो आई एन्जॉयड इट एंड ऐसे ऐसे करते करते आई जस्ट पोस्टेड रैंडमली एंड रैंडमली, और वैसे ही मेरा एक रील वायरल हुआ था, उसमें आई वॉज वेयरिंग आर ट्रेडिशनल आसामीज मेखेला सादर, आई वॉज हम्म। वेयरिंग दैट, एंड उससे मैंने एक रील पोस्ट किया था एंड वो वायरल हो गया था। सो दैट वाज वन ऑफ माय टर्निंग पॉइंट्स इन्फ्लुएंसर वाला सो कॉल लाइफ में। हम्म। उस पे मुझे बहुत व्यूज़ आया और उस टाइम मुझे बहुत फॉलोअर्स गेन हुआ था, तो लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और उस टाइम के बाद मुझे और भी मतलब इसमें डेडिकेशन थोड़ा हाँ सा हाँ ये इन्वेस्ट चीज़ है, करने अगर का। मतलब हाँ कोई चीज़ अगर मतलब खुद से आता है ना ग्रो होता है ना तो और भी काम करने में भी हाँ मज़ा आता है, और वही एग्जैक्टली पैसा जब आता है ना तो और काम करने में एग्जैक्टली। स्पेशली मज़ा आता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि अभी मान लो कि अभी बहुत सारे छोटे छोटे मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स है जिसको बनना है ये चीज़, हाँ तो वो सब कैसे कर सकते हैं अगर उसको मोटिवेट करने के लिए, और क्या चीज़ है जो तुमको मोटिवेट करता है हर दिन काम के लिए। आई मीन अभी लाइक आई पर्सनली डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं उस पोजीशन में हूँ जैसे जो मैं किसी को एडवाइस कर सकती हूँ कि यू कैन डू दिस एंड दैट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। बट पर्सनली एंड ऑनेस्टली मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू वांट समथिंग टू डू इन लाइफ यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट। मतलब रोज़ करो, मतलब ठीक है कभी कभी अच्छा नहीं बन रहा है कुछ भी, बट ठीक है फिर भी करो, करते रहो बस। मतलब पॉज नहीं लेना चाहिए। हाँ मेनली तुम्हारा ये कहने का मतलब है डिसिप्लिन। हाँ हाँ अल्टीमेटली डिसिप्लिन। ये होता है ना डिसिप्लिन, मोटिवेट क्या है कि कभी आया कभी नहीं हाँ आया। वही डिसिप्लिन एग्जैक्टली। एक कंसिस्टेंसी ऐसा है, क्योंकि मैंने भी जब 75 हार्ड चैलेंज जब कंप्लीट किया था ना तो उसमें भी मेनली क्या था ना कि कंसिस्टेंसी तो था ही, और मतलब कोई भी चीज़ में अगर आप लोग रेगुलर नहीं करते रहोगे ना तो मतलब बहुत लोग डीमोटिवेट कैसे हो जाते हैं ना कि मतलब कर रहे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उस समय उस पॉइंट पे कैसे अपने आप को सरवाइव करना, मतलब जैसे। मतलब मैं तो लोगों को यही कहूँगी कि मतलब एक्सपेक्टेशन, अगर कुछ काम कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि मुझे कुछ चाहिए इस काम से। हम्म। बस ऐसे करो कि दिस वर्क इज़ मेकिंग मी हैप्पी, सो मैं हम्म। कर रही हूँ, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ये चीज़ है, ये चीज़ अच्छा लगा कि मतलब अपने ड्रीम को फॉलो करो, हाँ मतलब वो चीज़ है। मतलब नहीं ना पापा ने बोला मम्मी ने बोला ये कर लिए वो हाँ कर लिए, एग्जैक्टली। ये चीज़ नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ वो नहीं होना चाहिए, मतलब करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है मैं क्यों करूँ या नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्या ही हूँ। बट वो नहीं सोचना चाहिए सबको, मतलब दे शुड कंटिन्यू टू फॉलो देयर लाइक हॉबीज़ पैशन। एंड एवरीथिंग, पैशन। हम्म। एंड ऐसे ही करके रिजल्ट ऑब्वियसली आती है, मैंने देखा है खुद। मैंने हाँ ये सब ये कुछ बात। कुछ भी प्लान नहीं किया था, ये एक्सीडेंटली हो गया। तो मैं सोचती थी कि काश मैं थोड़ा और डेडिकेशन दे देती तो शायद ही मतलब मेरा सिर्फ इसी में और भी जल्दी हो जाता। शायद मैंने कितना 1600 फॉलोअर्स से गेन किया है, तो मतलब 1600 फॉलोअर्स से अभी तुम्हारा 40,000 अराउंड है। हाँ मेरा 1600 था हम्म। 2020 से 21 के बीच, उसके हम्म। बाद थोड़ा थोड़ा करके 10,000 हुआ। हम्म। और मतलब ऐसा है कि जब 10K होता है तो डबल हो जाता है लोगों के हम्म। व्यूज़। तो 10K लोगों के फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स देख देख के ऐसे व्यूज़, यू नो हाउ द मल्टीप्लाई गोज ऑन। हम्म। तो
ऐसे करके अभी हम सिटिंग एट 47 पॉइंट समथिंग। तो मतलब अभी कैसा लगता है, अभी जैसे फ्रेंड सर्किल में जाती हो तो मतलब पहले के कंपैरिजन देखो, अभी अभी तुम्हारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले पहले तुम अलग थी, और अभी अगर कहीं पे भी जाती हुई कुछ बोलती हुई तो बहुत सोच समझ के बोलना रहता होगा पहले के कंपैरिजन। तो मतलब क्या चेंज आया पहले और अभी में? मतलब चेंज तो मेरे तरफ से कुछ नहीं आया, इट्स जस्ट दैट मेरे जो आसपास के जितने भी लोग हैं, तो लाइक आई एम वेरी नॉर्मल अराउंड एवरीवन। तो लोग जब देखते हैं कि आपका इंस्टा में इतना फॉलोअर है, यू आर अ मॉडल, लाइक ऐसे बोलते हैं कि लाइक आई एम अ वेरी बिग सेलिब्रिटी और समथिंग लाइक दैट। What about like in your life? You have gained some friends, right? Local friends and friends from other states. हाँ, आई रियली लव मेकिंग फ्रेंड्स। No, तो like friends also. And what about fans? Like you told me about फैंस making a friends. Yeah. आई मीन वो सब तो चलते रहता है। आई मीन इंस्टाग्राम, इट्स इंस्टाग्राम आफ्टर ऑल, सो उसमें तो बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस एंड ऑल सब कुछ होता है वहाँ पे। तो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हेट कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड मोस्टली तो मैं उनको जानती नहीं हूँ। एंड बहुत सारा मैंने देखा है लाइक लोग पर्सनल लाइफ को लेके हेट कमेंट्स करते हैं फ्रॉम फेक प्रोफाइल, विच इज़ अ वेरी कावर्डली थिंग टू डू। तो इसमें मेरे मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट पड़ा था, बट देन आई वॉज एबल टू कोप अप। मतलब मैंने कभी खुद को सोचा ही नहीं था कि आई हैव बिकम अ लिटिल पब्लिक फिगर। ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़े पब्लिक फिगर, मतलब एटलीस्ट कुछ पब्लिकली मेरा विजिबिलिटी है। इसी वजह से आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स फ्रॉम फेक प्रोफाइल्स। एंड ऐसा था कि मतलब मल्टीपल अकाउंट से मेरे सारे फ़ोटोज़ में आने लगे थे बीच में। एंड तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज स्केर्ड। आई वेंट टू दिस जो होता है ना इंटरनेट साइबर कैफ़े, साइबर साइबर Cyber security. हाँ, साइबर सिक्योरिटी सेल। आई वेंट देयर टू फाइल अ कंप्लेन, बट देन मेरे सिस्टर ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे समझाया कि लाइक दिस इज़ लाइक वेरी स्मॉल इशू। आई मीन तो मैंने फिर बीच में मैंने क्या कहा था, वो तो हो गया था। फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि लाइक ऐसे तो लोग हमेशा ही बोलेंगे, तो तुम किस किस को मतलब ऐसे रिपोर्ट करोगे साइबर सिक्योरिटी में, किस किस को तुम रिपोर्ट करोगे एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी, और मुझे इफ़ेक्ट इतना पड़ा था क्योंकि मैं हमेशा से सोच तुम जैसे कि बोल रही थी कि मतलब होता है ना कि तुमको बहुत ज़्यादा ही कमेंट वगैरह ऐसा सब आने लगा था, तो तुम पुलिस पुलिस स्टेशन चली गई थी। तो उस हाँ, समय मतलब ये सब जब इंसिडेंट हो रहा था, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, माइंड में क्या आ रहा था? फर्स्ट रिएक्शन यही आया था कि आई शुड रिपोर्ट इट। उसके बाद मैं गई भी थी पुलिस स्टेशन, बट देन दे वर लाइक आप अभी आपका इतना फॉलोअर्स है, यू आर सो फेमस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दे वर लाइक दैट। वो लोग मुझे समझाने लग गए। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अभी भी खुद को लाइक एज अ वेरी लाइक नॉर्मल सोच रही थी, जो मैं हूँ एक्चुअली। इज इट्स जस्ट दैट माई नंबर्स हैव ग्रोन, बट द पर्सन आई एम स्टिल द सेम पर्सन। तो मुझे अभी भी लगता है कि कोई मुझे थोड़ा भी ऊंची आवाज़ में बात कर देता, आई फील वेरी बैड एंड आई फील वेरी सैड ऑब्वियसली। तो मुझे वो बात नहीं समझ आई थी कि इवन दो नंबर्स ग्रो किया, बट ये नहीं समझ आया था कि मतलब आई एम इन अ प्लेटफॉर्म नाउ, लोग मुझे देखते हैं, आई हैव अ पब्लिक विजिबिलिटी थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें मुझे नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी विद टाइम, बिकॉज आई कैन नॉट कंट्रोल पीपल एंड देयर वर्ड्स। मैं बस अपनी खुशी के लिए मैं कंटेंट बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ। इट्स लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीपल, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया, एंड फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। इनफैक्ट मैं इतनी डर गई थी ये सब कमेंट्स से कि मैंने जब भी आई यूज़ टू अपलोड न्यू वीडियोस, आई यूज़ टू टर्न ऑफ द कमेंट्स। एंड जैसे यूजुअली आई डोंट रीड कमेंट्स और इवन रिएक्ट। तो
लेकिन ये कमेंट्स है ना जो बल्क में आते थे, तो वो मुझे दिख जाता था नोटिफिकेशन में, टंग टंग करके आ जाता था बहुत सारे। तो लाइक ये दिख जाता था, तो मुझे देखना पड़ता था वो। फिर ऑब्वियसली हर्ट होती थी, बट देन तो ऐसा है क्या कि मतलब पुलिस स्टेशन जाने के बाद मतलब कंप्लेन क्या तुमने क्या रजिस्टर्ड किया था? नहीं, रजिस्टर तो नहीं किया मैंने, वो बस मैंने मतलब जानना चाहती थी कि कैसा प्रोसीजर होता है, क्योंकि जो कमेंट्स आया था वो सिर्फ मेरे बहुत ही क्लोज पीपल, वो लोग ही जानते हैं, और मेरे क्लोज लोग इतने ही कम है कि आई कैन लिटरली काउंट देम। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये कौन है जो ये सब बोल रहा है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। तो मुझे बस जानना था कि मैं सही हूँ कि नहीं, नहीं, बट एक चीज़ है ना, अगर मतलब एक चीज़ मैंने भी नोटिस किया है कि मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो मतलब आपके अपने लोग ही आप लोग आपको हाँ, डीमोटिवेट करेंगे। ये वो तो चीज़, है। हाँ ये चीज़ है मतलब, ये चीज़ लेकिन गलत है ना यार। मतलब एक चीज़ होता है ना, ये गलत है, लेकिन अपने लोग ही जलते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया ऐसा है। टाइप के लोग होते हैं जिसका मतलब लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, एंड तो लाइक इफ दे सी समवन एल्स लाइक बिकमिंग सक्सेसफुल, देन दे विल like get jealous of him eventually, and they will try to put that other person down. So यही सब। हाँ, बट सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स देयर चॉइस आफ्टर ऑल, तो हम्म। हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ये दिल्ली में वन ऑफ द लाइक फेमस फ्रेजेस है, इट्स लाइक गोबर पे चीता मारोगे तो गोबर वापस एग्जैक्टली। आएगी ना खुद पे ही आएगा। तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी क्वाइट एंड जस्ट प्ले अलोंग। तो Right. वही मैंने रियलाइज़ की ये बात, और मतलब बहुत पीसफुल हो गए है उसके बाद से, क्योंकि सब कुछ दिमाग का खेल है। लोग कुछ भी बोले, तुम्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए। और हम्म। पहले तो मुझे लगता था कि ये सब तो चलता रहता है, फॉलोअर्स वगैरह चलता रहता है, लेकिन बहुत सीरियस लेवल में आने लगा, ये सब होने लगा इंसिडेंट्स एक के बाद एक। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल कंसिडर दिस, कि मैं सच में पब्लिकली एक मेरा विजिबिलिटी है, तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। एंड देन उसके बाद मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उसके बाद जो भी ऐसा कुछ होता था तो वो फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तो like I was like normal now, so but I'm still the same person. और जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब अगर कोई अगर न्यू वन अगर उनके साथ अगर इस टाइप का इंसिडेंट अगर होता है तो वो लोग मतलब कैसे अपने आप को मतलब करेंगे मतलब। मैं तो ये करूँगी कि इग्नोर करना ही बेटर रहेगा, हाँ, तो ये बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इग्नोर इग्नोर हाँ ही करना सबसे हाँ बेटर है। एग्जैक्टली और आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब आगे हाँ। चल के आगे का फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान अभी तो वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आजकल जो ये मार्केट चल रहा है, जो ये मतलब वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, इकोनॉमी एंड ऑल, तो उसमें सिर्फ एक कोई एक स्पेसिफिक चीज़ में नहीं फोकस कर सकता है कोई इंसान। लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग, देन यू कैन नॉट जस्ट डू योर स्टडीज़। मतलब बहुत टाइम होता है एक इंसान के दिन में, तो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आजकल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रश एंड ऑल चल रहा है, बिजी चल रहे हैं सब लोग, तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट्स हम्म। नॉट जस्ट कि कोई एक ही काम कर रहा है, तो हम्म। कोई ऑफिस भी कर रहा है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है, जस्ट मतलब लाइक मी। हाँ, मल्टीपल काम में एक चीज़ बेनिफिट है ना कि मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम मतलब अलग अलग डिवाइड हो गया, क्योंकि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर कैप मतलब रहोगे ना, तो फिर अगर मान लो कि कुछ अगर इंसिडेंट ही हो जाता है एग्जैक्टली तो ये चीज़ गलत है। मतलब ये हाँ बहुत लोगों का मतलब हम देखे हैं ना कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है, फुल्ली डिपेंडेबल है। तो तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हारा 3-4 सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ। हाँ। मतलब हाँ, इनकम तो है बहुत सारे सोर्सेज। अब जैसे देखो कोविड में ही अम, क्या हुआ था, जैसे बहुत लोगों का जॉब चले मतलब गया था। चला गया हाँ, था। ऑब्वियस सा बात है। और ऐसा हुआ था कि सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक कपल है, हम्म। तो एक काम कर रहा है कोई नॉर्मल ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है सपोज, एंड दूसरा बंदा ही इज़ इनटू सम बिजनेस या कुछ और चीज़ें जिससे कोविड
के टाइम पे बहुत इफेक्ट पड़ा। तो उस बंदे का तो बिजनेस बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो ऑफिस में काम कर रही थी, उसका वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसकी सैलरी आना बंद नहीं हुई। तो उस बंदी ने अपने साथ साथ अपने बॉयफ्रेंड का भी मतलब बचा लिया हाँ, उस टाइम। तो मैं तो यही कहूँगी सबका सेम इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस सोच के रखना चाहिए। एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक कोविड एंड इट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ फैमिलीज एंड ऑल, कितने सारे लोग सुइसाइड भी कर चुके हैं एंड इट्स रियली सैड थिंग। सो मैं तो यही कहूँगी अभी अभी जो जैसे चल रही है इकोनॉमी, तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप कुछ भी फॉर नॉर्मल पीपल जो डेली वेजेस वगैरह या ऑफिस वर्कर्स हो गए। तो मैं तो ये कहूँगी कहीं और भी बिजनेस वगैरह इन सब से जो इनकम आती है उसको अच्छे से इन्वेस्ट करे कहीं और। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था ना कि मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर जैसे कि तुम हो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तुम अपने पैसे को कैसे मैनेज करती हो? वो गलत सवाल है एक लड़की के लिए। मतलब मैं नहीं बता रही। मतलब पैसा को मैं मतलब जैसे तुमने बोला ना मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो इन्वेस्ट मतलब ऐसे ही रैंडमली ही मतलब बता सकते हो जो अगर कैसे इन्वेस्ट अब कैसे बोलो? मतलब सेविंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हो या इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी, या गोल्ड में, कमोडिटीज में, मतलब ऐसे? हाँ, कमोडिटीज़ में तो मैं बहुत इन्वेस्ट करती हूँ एंड आई तो बिलीव इन बाइंग स्टफ्स माई सेल्फ रादर देन डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स और समवन एल्स जो मुझे बाद में जाके दिलाएंगे, समथिंग लाइक दैट, और डिपेंडिंग ऑन माई पेरेंट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा महंगे कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली कैमरा लिया है, तो इसी थॉट से लिया है कि अगर मैं और भी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाऊंगी तो माय इनकम सोर्स विल आल्सो ग्रो एंड आई विल बी गेटिंग मोर ऑफ यू नो मोर ऑफ कोलैब्स, मे बी गुड क्वालिटी। हाँ, ये बात भी सही है ना, मतलब कि अगर आप लोग अगर जिस फील्ड में हो काम कर रहे हो, अगर उस चीज़ पे इन्वेस्ट, जैसे सपोज दैट डैनियल का ही बिजनेस है, ठीक है ना, अगर डैनियल अगर उसी बिजनेस से कमा करके उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना, तो वो बिजनेस का ग्रो करने का ज़्यादा चांसेस और बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों का ऐसा माइंडसेट नहीं, पैसा आया उड़ा दो, पैसा आया उड़ा दो। मतलब ये चीज़ अच्छा लगा, ये चीज़ आप लोगों को भी करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो को भी, मतलब अच्छा रहता है। और जैसे कि मेरा और भी क्वेश्चन है तुमसे, 2-3 ही क्वेश्चन है, फिर मैं कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि कौन कौन सा ब्रांड है जो मतलब काम करके तुमको अच्छा लगा था, जो टॉप ब्रांड सब है? मैंने रिसेंटली अभी क्रॉक्स के साथ किया था। तो मुझे क्रॉक्स कभी पसंद नहीं था, लाइफ में मैंने कभी क्रॉक्स नहीं लिया। एक तो मुझे उसका डिज़ाइन नहीं पसंद आया था और एक बिना मतलब का एक्सपेंसिव लगा था, तो मैंने कभी लिया नहीं था। बट इस बार क्रॉक्स से मुझे कोलैब आया एंड मतलब कोलैब आया तब मतलब ब्रांड पसंद आया, या कोलैब नहीं से मैं नहीं कोलैब से कोलैब तो ऑब्वियसली मतलब कोलैब आ रहा है, कोई सामान आ रहा है फ्री का, और ऑब्वियसली मैं एक चीज मना था कि नहीं करूँगी। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पे आउट कब आया था तुम्हारा, हाईएस्ट अभी तक का सबसे? मतलब ऐसे नॉर्मल तुम कुछ चीज में भी बता सकती हो, कोई दिक्कत? स्किन केयर वीडियोस में हाँ हाईएस्ट आया था हाँ, ना? तो वही स्किन केयर में हाईएस्ट पेमेंट्स आती है। और जैसे ट्रैवल वगैरह हो गया तो उसमें भी। तो क्रॉक्स मुझे कभी पसंद नहीं था, तो जब इस बार मैंने वो कोलैब लिया तो मैं जब प्रोडक्ट रिसीव हुआ, मुझे जैसे ही मैंने पैर डाला क्रॉक्स में, आई वाज लाइक इन हेवन, इतना कंफर्टेबल था। आई वाज रियली हैप्पी विद दिस कोलैब। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोलैब्स है मेरे लिए अभी तक, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है इसकी, क्योंकि क्रॉक्स बहुत फेमस हुआ था एक टाइम में। हाँ, एक टाइम में तो हाँ, हाँ, ये और बात भी मैंने है। कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्रॉक्स का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे क्रॉक्स पसंद आया और उसके बाद मैंने खुद से खरीदा भी क्रॉक्स। तो या और जैसे कि तुमने बोला था मतलब अमेज़ॉन, मतलब ऐसा क्या मतलब कि कुछ पॉजिटिव बताओ, मतलब जैसे कुछ नेगेटिव इंसिडेंट भी तो हुआ होगा ना, कुछ ऐसा शूट के दौरान ऐसा कुछ? नेगेटिव इंसिडेंट्स अभी तक तो वैसे मैंने एनकाउंटर नहीं किया है शूट्स के दौरान, सब कुछ सही चलता है। लाइक प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है, मैंने जिसके साथ भी काम किया है आज तक, तो वैसे मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई है। बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि लोग कोलैब के नाम पे रीच आउट करते हैं, आपका फ़ोन नंबर लेंगे या मेल करके, फिर दे स्टार्ट स्पैमिंग, लाइक दे
send text messages कि please send your address, I want to send you a gift randomly. So that kind of things makes me uncomfortable कि मतलब ये बंदा आपको कोलैब के लिए he is reaching out to क्योंकि you. मैंने भी ऐसा देखा ना कि आजकल ना फेक कोलैबोरेशन भी बहुत आ गया हाँ. और गेमिंग वगैरह ये सब चीज बहुत ही इफेक्ट करता है हाँ, मतलब अच्छा गेमिंग मुझे एक और चीज़ याद हाँ, आई. gaming- इट्स वेरी स्कैरी एक्चुअली. तो मुझे कोलैब आया इंस्टा में एंड इट वाज अ स्मॉल बिजनेस, और मैं स्मॉल बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती थी पहले भी और अभी भी करती हूँ. तो वो स्मॉल बिजनेस था और मुझे रीच आउट किया, तो फिर मैंने ठीक है रिस्पॉन्ड किया उसको कि ठीक है व्हाट आर दी, मतलब जैसे होता है कन्वर्सेशन की कैसे करना है क्या. एंड देन सारा डिटेल्स मुझे दिया उसने जो ब्रांड का पेज संभालता है. एंड देन डिटेल्स देने के बाद आई वाज लाइक ओके वी कैन गो अहेड विद इट. फिर उसने मुझे बोला कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सेंड करो. एंड मैंने सोचा कि ब्रांड्स तो कभी नहीं मांगते ऐसे. फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर बाद मैंने उसको रिप्लाई किया कि सॉरी आई डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग माय पर्सनल डॉक्यूमेंट्स. सो क्यों आई सेंड करे भाई आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों सेंड करे सो आई टोल्ड हिम कि मैंने बहुत ब्रांड्स के साथ काम किया एंड नोबडी एवर आस्क्ड मी फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, सो आई वोंट बी कैरिंग फॉरवर्ड विद दिस. लेकिन मैंने उससे पहले ही उसको मैंने अपना एड्रेस दे दिया था क्योंकि वो प्रोडक्ट भेजने वाला था. सब कुछ उसने लिया, उसके बाद मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. फिर मैंने बोला कि सॉरी लेट्स नॉट डू दिस, कभी और करेंगे. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस बिकॉज आई डोंट फील सेफ. एंड मैंने उसको ये बोला. फिर थोड़े दिन बाद मेरे घर में कोई आता है, लाइक कॉलिंग बेल बजाता है ना. मैं जाती हूँ डोर पे एंड देयर इज़ अ गाय. वो बोलता है कि मैं कोलैब के लिए आया हूँ एंड आई वाज सो स्कैर्ड. आई वाज स्लीपिंग. मतलब कोलैब के लिए वो घर पे आ रहे हैं लोग एग्जैक्टली. एंड मेरा वहाँ पे ना सेम अपार्टमेंट नंबर का 2 बिल्डिंग है. और इसीलिए मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं. ये बंदा सही बिल्डिंग पे आ गया उस दिन और सही डोर पे नॉक किया. एंड दैट वाज लाइक अ रियली बैड डे. आई जस्ट वोक अप टू हिज नॉक एंड ही वाज लाइक कोलैब के लिए आया हूँ आपको सामान देने के लिए, आपको पेमेंट करने के लिए. मतलब वो मैं मतलब जो चार्ज करती हूँ वो मुझे बोल रहा है कि आपको आज मैं पेमेंट करने आया हूँ, प्रोडक्ट्स बाद में डिलीवर करूँगा. ही वाज लाइक दैट. कौन सा ब्रांड ऐसे करता है कि पेमेंट देने घर ब्रांड आता का है? नाम कुछ तो होगा ना, नहीं कुछ तो अभी बताया होगा. मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ ये सब. हाँ तो ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा ना. नॉट खराब होगा, मतलब ये नाइटमेयर मैं फिर से वापस लाना ही नहीं चाहती हूँ. तो इसीलिए जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. एंड मैंने बोला कि नहीं चाहिए मुझे पैसे. एंड ही वाज सो डेस्परेट. मैं इतने दूर तक आया हूँ आपको पैसे देने के लिए और आप मुझे डोर भी नहीं खोल रहे. ही वाज लाइक दैट. आई वाज सो स्कैर्ड. फिर मैंने डोर नहीं खोला और घर पे मैं अकेली थी. फिर वो चला गया. उसके बाद आधार मतलब वो मेट्रो से जा रहा था, दिल्ली मेट्रो से. तो मेट्रो पहुंच के ही सेंट मी ए वॉइस नोट ऑन इंस्टाग्राम कि तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब देख मैं तेरे सारे जो इंस्टाग्राम के पिक्चर्स है उस पे मैं वो करता हूँ फोटोशॉप करके, आई विल यूज़ न्यूड पिक्चर्स समथिंग लाइक. ही टोल्ड मी दैट. फिर मैंने उसको डायरेक्ट कॉल किया कि भैया आराम से बात करते हैं ना, ये ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, आप कहाँ हो बताओ, मैं आती हूँ पैसे लेने. आई वाज लाइक दैट. मतलब पैसे देने के लिए वो लोग मतलब इतना मतलब हद तक भी गिर सकते एग्जैक्टली. और उससे ही पता चलता है they are नहीं नहीं like- ये चीज है. इन्फ्लुएंसर लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस आउट करना पड़ता है. हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत ही ज्यादा. फिर मैंने उसको बोला कि आप कहाँ हो, रुक जाओ, आई एम कमिंग टू टेक माई पेमेंट, आप मुझे दे दो पेमेंट. ठीक है. फिर वो रुक गया वहाँ पे. फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया एंड मेरा दोस्त आया. फिर मैं आगे गई. फिर मैं उससे बात कर ही रही थी कि मेरा दोस्त ने आके पीछे से उसका गर्दन पकड़ लिया. एंड सब लोग जमा हो गए एंड वो पूरा रोने लगा. वो बंदा पूरा सॉरी सॉरी बोल रहा है. एंड देन आई चेक्ड हिज फोन. वो फ़ोन नहीं दे रहा था अपना. फिर वो एक एजेंट होगा आई थिंक, मतलब वो किसी के लिए, वो भी तो किसी के लिए काम कर रहा होगा.
आई एम हाँ नॉट श्योर। फिर सब लोग इकट्ठा हो गए एंड दिल्ली पीपल आर लाइक, मतलब वो बहुत इन्वॉल्व होके अच्छा लगता है उनको आई थिंक। तो कहीं भी मार हो जाती है तो पूरा ऐसे हाँ आ भीड़। जाते हैं सब लोग। तो वो लोग पूरा मतलब मारने के लिए रेडी, दे वर सो हैप्पी कि आज तो पिटने को मिलेगा इसको, एंड दे वर लाइक दैट। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, संभाल रहे हैं हम लोग। फिर ही वॉज लाइक सॉरी, मुझे माफ़ कर दो और आगे से नहीं करूँगा। देन आई वांटेड टू चेक हिज फ़ोन बिकॉज ही हैड माई फोटोज़, कुछ किया तो नहीं है, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। फिर उसने अपना फ़ोन दिया, फिर मैंने देखा फ़ोन में गैलरी में इतने सारे लड़कियों के पिक्चर्स है, क्यूआर कोड्स है, उनके आधार पैन कार्ड सब कुछ था वहाँ पे। स्कैमर। हाँ, तो वो मतलब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और भी लड़कियों के साथ ऐसे कर रहा था। और मैंने सबका वीडियो बना लिया उसके फ़ोन से ही, मतलब मेरे फ़ोन से वीडियो बना लिया सब कुछ, सो दैट ही डजंट ट्रबल मी आगे जाके। फिर मैंने सोचा कि पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ। फिर वहाँ पे एक बहुत सेंसिबल सा इंसान था उस ग्रुप में, भीड़ में। तो ही वाज लाइक कि ठंडे दिमाग से बात कर लो पहले, अभी बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। तो हम लोगों ने बात की। फिर हमने क्या किया, उसके पेरेंट्स को कॉल किया। फिर his dad picked up the phone and his dad was like he was very apologetic to us and बोल रहा था कि कि किसके उस, डैड को, मतलब उसके जो उस बंदे के? हाँ, जो मेरे घर आया था पैसे देने। बाप रे बाप उसको। we called his dad and dad जोधपुर का रहने वाला है वो बंदा। तो उसके डैड ने बोला कि उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो तो डैड भाई ने बोला साइकोलॉजिकल इशू आई, है तो ऐसा करता है वही लोग। ना। It's, तो it's इतना just an माइंड। excuse, like it's just an excuse. हाँ, I तो think. हिज डैड वाज लाइक दैट। फिर साइकोलॉजिकल ग्राउंड में तो हम लोग किसी को ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर मानो मैंने उसको पुलिस में डाल भी दिया, पुलिस मतलब क्या पता बाद में कुछ वैसा हुआ नहीं, फिर वो छूट गया वहाँ से, फिर उसको उसको और क्या, गुस्सा आ जाएगा। उसको क्या वो जेल चला गया या वो उसको तुम छोड़ दी? नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेन किया ही नहीं क्योंकि उसके डैड ने बोल दिया था कि आई एश्योर यू कि ये आगे से ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं होगा। फिर मैंने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके डीजी लॉकर में से निकाल के फ़ोटो लेके रख दिया है मैंने कि, और फिर मैंने उसको ये भी बताया कि मेरे साथ आगे जाके कुछ भी होता है सबसे पहले तेरे पास ही आऊँगी मैंने उसको ये बोला। फिर अभी कुछ मतलब उसने किया नहीं, मतलब वो लास्ट था। तो ये मेरे साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब ये सबसे अभी तक का वर्स्ट हाँ, एक्सपीरियंस है। एंड सोचो उसके फ़ोन में और भी लड़कियों का डिटेल्स है, तो वो अभी तो कर ही रहा होगा। वो उसका बिजनेस हो गया। हाँ। ऐसे And so लाइक। also like उड़ीसा ने like अच्छे से हैंडल भी कर लिया। हाँ ये बात है वो भाई। मानना होगा like. हाँ। मतलब उस टाइम में मुझे कुछ आया नहीं था दिमाग में। आई वॉज जस्ट लाइक आई वॉन्टेड टू स्पीक टू दिस गाय राइट नाउ, ये ऐसे क्यों कर रहा है। सो आई जस्ट डिड वट आई थॉट वॉज गुड एट दैट टाइम। एंड सोचो मैं बस सो के उठी थी, आई डिडंट इवन ब्रश माई टीथ और आई डिडंट इवन वॉश माई फेस, ऐसे ही मैं गई। वही बहुत मतलब एज ए वुमेन इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव और हार्ड टू ट्रस्ट समवन लाइक दैट। और दिल्ली जैसे शहर में ना भाई, दिल्ली में मतलब थोड़ा सा मतलब एज कम्पेयर टू कोलकाता, कोलकाता तो लड़की लोगों के लिए टॉप में सेफेस्ट माना है। सेफेस्ट, हाँ। हाँ। उसके बाद दिल्ली में थोड़ा अभी भी है प्रॉब्लम, थोड़ा सा तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड लोग रहते हैं ना, तो वो लोग बताते हैं रात में अभी भी सेफ नहीं है। मतलब कोलकाता में एक चीज़ है ना कि अगर आप लोग रात में भी कहीं पे भी ट्रैवल करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो यहाँ पे सपोर्टिव है गर्ल्स लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने तुम्हारा जब इंस्टाग्राम देखा तो स्किन केयर वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखा था, तो मतलब कुछ अगर स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन बता सको तो और अच्छा रहेगा। मतलब वैसे बॉयज़ लोगों के लिए बताना, ऐसा नहीं स्पेशली गर्ल्स लोगों के लिए। स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि आप स्किन में क्या मतलब लगाते हो। थोड़ा नेचुरली बताना, मतलब कुछ लगाने हाँ, प्रोडक्ट को एग्जैक्टली हम वही। लोग। दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू। आई मीन इट डजंट मैटर तुम क्या प्रोडक्ट यूज़ करो, इट्स जस्ट द मार्केटिंग टेक्टिक्स अबाउट द प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो अच्छा खाना खाना चाहिए। इट्स नॉट दैट तुम ऑयल बटर घी सब कुछ खा रहे हो उसके बाद स्किन केयर लगा रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। मतलब इंटरनली, मतलब सबसे इंटरनली फर्स्ट, क्योंकि जो बॉडी का तुम्हारा जैसे बॉडी रेगुलेट्स हाउ योर बॉडी इज, बॉडी रिएक्ट्स टू फूड एंड अदर थिंग्स, इट मैटर्स। अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो वो बाहर दिखेगा, तुम्हारा ऑर्गन्स अच्छा रहेगा, everything will be good, then it will show on your skin.
प्लस बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ये और सबसे ये अच्छा है। और ये चीज़ है, मतलब आजकल जो यंगस्टर लोगों में सबसे ज़्यादा देखा गया मतलब अल्कोहल कंज्यूम करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए स्मोकिंग वीड वगैरह बहुत ही ज़्यादा करना, तो मतलब ये सब चीज़ भी क्या स्किन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऐसा कुछ? आई मीन मतलब ये चीज़ करना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, तो मतलब उन लोगों के लिए क्या मतलब स्किन केयर? उन बहुत सारे लोगों में मैं भी आती हूँ। मतलब कैसे ये सबको हैंडल कैसे करना, मतलब ये चीज़? मतलब सब चीज़ों का ही लिमिट होता है, कुछ भी चीज़ आप एक्सेस में करोगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर यू। तो वही बात है, वही कहूँगी कि स्मोकिंग तो सबसे पहली बार आई डोंट प्रेफर स्मोकिंग, एंड आई डोंट लाइक बीइंग अराउंड व्हेन अदर पीपल आर स्मोकिंग। वो बात अलग है, जब मैं ड्रिंक कर लेती हूँ तो कुछ भी चल जाता है। मतलब बट ओकेजनली, मतलब अलग हाँ, है, मतलब हम ओकेजनली इज वो चीज़ नहीं डिफरेंट। बोल रहे हैं, मेरा क्या कहना है ना कि जिसका डेली का हो गया, हैबिट हो गया। हाँ, दैट्स अ बैड हैबिट। हाँ, क्योंकि क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारे लोगों का ना, एटलीस्ट बाथरूम भी जाएगा ना तो वो स्मोक लेकर के जाएगा, तो ये चीज़ गलत है ना। मतलब ओकेजनली ठीक है, चलो कभी कभी हो हाँ, गया, या 2 महीना 3 महीना पे हो गया ना, वो चीज़ ठीक है। आप इसको हैबिट बना लेना, जिस टाइप से खाना खाते हैं ना लोग, उसी टाइप से स्मोकिंग करने का हैबिट हो गया, तो वो स्मोकिंग लोगों के लिए मतलब क्या बोलो? स्मोकिंग तुम्हारा लाइक एजिंग भी थोड़ा जल्दी करा देता है, लाइक यू बिकम मतलब स्किन्स में मतलब रिंकल्स वगैरह जल्दी आना लगता है जब तुम सिगरेट स्मोक करते हो। एंड बाकी तो बहुत सारा हानिकारक चीज़ें तो है ही, तो इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स अगर स्किन रिलेटेड अगर लाइक बोल रहे हो तो। और तुम्हारा क्या कॉल है इसमें? मतलब आप बॉडी को जैसे ट्रेन करोगे, बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, नॉर्मल आप स्लीप स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, देन योर बॉडी विल अडेप्ट टू इट। अगर आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे हो, लाइक स्मोकिंग कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ करने से पहले आप स्मोक कर रहे हो, तो बॉडी वैसे अडेप्ट करेगी। तो आप नेक्स्ट टाइम जब स्मोक के बिना आप वो चीज़ ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, तो यू हैव टू स्मोक। तो वैसे वैसे लोगों की हैबिट लग जाती है कि जैसे अभी कॉर्पोरेट वालों का ही, सिंस आई एम इन टू कॉर्पोरेट, सो मैं उसका एग्जांपल दूंगी। कॉर्पोरेट वाले का तो भाई ना, अगर उसका लंच भी हुआ है तो भी जाएगा, ब्रेक हुआ है तो भी जाएगा। नहीं, कॉर्पोरेट में तो सुत्ता ब्रेक होता है ना, इट्स हाँ, कॉल्ड सुत्ता ब्रेक। सो मतलब वही है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया तो चल सुट्टा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स बैड। मतलब अगर स्ट्रेस हो रहा है तो देर आर अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इट। आप या तो कुछ योगा कर लो, या तो कुछ एक्सरसाइज कर लो, या पानी पी लो ज़्यादा। बट लोग स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए दे आर यूजिंग सिगरेट्स, एंड ऐसे उनके दिमाग में बैठ गया है कि स्ट्रेस हो रहा है, आई हैव टू डू स्मोक, आई हैव टू स्मोक। तो वैसे मतलब आदत बन जाती है फिर एक टाइम में, और उनको पता भी नहीं चलता है। हाँ, और ये हैबिट इतना मतलब खराब हो जाता है ना, मतलब इतना दिन का, कोई किसी किसी लोग से बात करते हैं ना, मैं 8 साल से पी रहा हूँ, 7 साल से पी रहा हूँ, मतलब एंड इट्स नॉट लाइक इन द इयर्स, इट्स हाँ। लाइक एक एक दिन में लोग एक बॉक्स तो खत्म कर ही देते हैं। आई हैव सीन पीपल लाइक ये दैट। तो नॉर्मली है शायद, एक बॉस एक एक बॉक्स बॉक्स तो नॉर्मल लोग है। तो 2 बॉक्स तक चला जाता है। देखिए लाइक स्ट्रेस और ये सब प्रेशर वगैरह हैंडल करने के लिए लाइक बहुत कुछ अच्छे चीज़ें भी होता है। लाइक मैं क्या करता हूँ, लाइक कभी कभार लाइक मेडिटेशन करता हूँ, देन कभी कभार वो जो नीटिंग है वूल, मेरे पास वूल है एंड लाइक वो यू नीड, आई डिडंट Yeah. नो दैट। yeah I even I have given my like you know doing knitting in my status WhatsApp status, देखी नहीं हो कभी? ओके नहीं। तो वो मतलब मेरे को अच्छा लगता है जब नीटिंग करता हूँ ना, बैठ जाता हूँ तो मतलब मेरा दिमाग मतलब कूल हो जाता है, एंड देन आई मतलब एक ही चीज़ में फोकस रहता हूँ ना, तब मतलब मेरा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है एंड पेशेंस भी बढ़ता है। तो वैसे ही मतलब मेरा स्ट्रेस वगैरह चीज़ ना धीरे धीरे कम हो जाता है। एंड आई लाइक आपको भी पता है लाइक बहुत सारा अच्छे से चीज़ें है कि नहीं स्ट्रेस हैंडल के लिए, नॉट जस्ट यू नो स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ऑल। और आजकल मतलब लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि सबको इजी वे आउट चाहिए। लाइक स्मोकिंग इज़ इजी, तो स्मोक कर लेते हैं। बट योगा करना या फिर वर्कआउट करना, इट्स टफ फॉर देम। नहीं, आजकल लोग ना फिटनेस को मतलब उतना ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, मतलब ये चीज़ भी मैंने नोटिस किया, बहुत ही कम। मतलब अगर आप 100 में देखोगे ना, मात्र 10 से भी मिनिमम परसेंटेज के लोग होंगे जो कि फिट हैं।
और जैसे कि मतलब तुम जैसे इतना ट्रैवल करती हो, कभी इधर कभी वहाँ पे, तो मतलब कैसे अपना मतलब मेडिटेशन योगा जैसे तुम बोली, क्या तुम करती हो, तो मतलब क्या सही टाइम रहेगा मेडिटेशन के लिए, कुछ एक मतलब ऐसे कोई अब सही जैसे टाइम जो नहीं बंदे होता लोग है। जॉब करते हैं वो लोग कैसे मतलब स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए? मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, जैसे आप रात को 9 बजे खाना खाते हो, डिनर करते हो, या लंच 2 बजे करते हो, वैसे ही वर्कआउट या योगा का कोई टाइम नहीं होता। बिकॉज लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, किसी को टाइम नहीं भी मिल सकता है पूरे दिन में, या किसी को रात में टाइम मिलता हो। तो उस हिसाब से लोगों को टाइम मैनेज करना चाहिए। जैसे कि आपका ऑफिस है सुबह 9 बजे से सपोज, तो उसको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऑफिस से वापस आके करूँगा, क्योंकि ऑफिस से वापस आके यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मे बी यू आर गोइंग टू बी मोर टायर्ड, फिर आपको करने का मन नहीं होगा। सो यू शुड नॉट कीप इट फॉर बाद में, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। कि अगर आप सुबह उठ के वर्कआउट या योगा कर भी लोगे, देन यू विल फील गुड थ्रू आउट द डे। हाँ, ये एक चीज़ मैं रोकूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बंदे लोग काम भी करते हैं, जॉब पे जाते हैं ना, वो लोग का क्या रहता है ना, अपने आप को मतलब कम प्रायोरिटी देना, मतलब काम को, दूसरे के कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, मतलब ये चीज़ तो गलत है ना यार, कि बोलते हैं मतलब ना, खुद को, हेल्थ इज हाँ वेल्थ। हाँ, मतलब खुद के लिए मतलब थोड़ा टाइम नहीं है, मतलब बॉस के लिए टाइम ही टाइम है। उतना भी टाइम नहीं लगता है योगा या मेडिटेशन करने के लिए। लाइक मिनिमम टाइम आप दे सकते हैं इस 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स तो हर कोई दे सकते हैं, बट पार्टी में नहीं रखते हैं ना, तो यही मेन मतलब इट्स दिक्कत है। नॉट अबाउट गिविंग प्रायोरिटी टू योर बॉस एंड ऑल। मतलब अभी मतलब ये ऐसा मतलब बन गया है सब कुछ, हम्म ये जो सब कुछ चल रहा है, वो टर्म नहीं यूज़ करूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो कहीं कुछ और कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा, जैसे कैपिटलिस्ट एंड ऑल। तो उस टर्म को यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब ये जो पूरा सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, वो वैसे बिल किया गया है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो हेल्थ इज़ वेल्थ मोटोज लाइक दिस ये लोग हम्म बेनिफिट कर रहे हैं, इनकम सोर्स कर रहे हैं, जिम्स, हम्म फिर डाइट प्लान्स। हम्म अगर आप ये भी एक हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस हो गया इधर। एग्जैक्टली बिजनेस हो इधर गया पाँच अभी। साल में हम इतना तेजी से ग्रो होते हुए देखे हैं ना, हेल्थ इंडस्ट्री को इतना तेजी से। डाइट प्लान बिक रहा है भाई, सब चीज बिक रहा एग्जैक्टली है। फॉर एग्जांपल कोची फाइल और एआई। तो वही मतलब लोग अगर करना नहीं भी चाहते तो भी उनको करना पड़ जाएगा, तो दे हैव नो चॉइस। और ऐसे बेनिफिट करेंगे वो ब्रांड्स वाले जो हेल्थ का सामान बेचते हैं, प्रोटीन शेक्स वगैरह। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया है। लाइक मैं लॉकडाउन के टाइम में, मैं जब फर्स्ट टाइम दिल्ली मूव हुई थी फॉर माय ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। आई यूज़ टू हैव मोमोज एंड ऑल फास्ट फूड, बाहर का बहुत ज़्यादा खाती थी। मेरा लंच लिटरली 5 गुलाब जामुन होता था, क्योंकि मैं कॉलेज से आती थी और मेरे घर के नीचे एक स्वीट शॉप था और मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद था। सो आई यूज़ टू बाय 5 गुलाब जामुन एंड मैं एक ही बार में खा के दिन में सो जाती थी, और शाम को उठ के मोमोज वाले के पास जाके मोमो एक प्लेट खा के हो जाता था मेरा डिनर। लिटरली वो था मेरा। और मैं इतनी मतलब बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर मैं घर गई, फिर वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी थी। फिर फर्स्ट लॉकडाउन में, फिर सेकेंड लॉकडाउन में मतलब पता नहीं कुछ रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैं तब फ़ोटोज़ लेने लगी थी, स्टार्ट कर दिया था मैंने फ़ोटोज़ लेना अपना खुद का। तो मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि आई शुड ट्राई टू डू समथिंग अबाउट माई बॉडी। आई बिकॉज मुझे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अपीयरेंस और लुक। मुझे फील हुआ कि मैं बहुत जल्दी थक जाती थी और मतलब बहुत ज़्यादा आलस लगता था। तो मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट वर्किंग आउट। तो मैंने घर में वर्कआउट करना स्टार्ट किया। और माय फादर ही वाज अ फिटनेस फ्रीक काइंड ऑफ। तो उनके पास डंबल्स वगैरह, एक्सरसाइज टेबल्स एंड ऑल सब कुछ था। तो आई यूज्ड हिज स्टफ्स एंड मेरे मॉम डैड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे मेरे वर्कआउट सेशन में। सो पहले तो कंसिस्टेंसी इतना नहीं था, लेकिन कुछ महीने बाद कंसिस्टेंसी होने लगा। आई यूज़ टू वर्कआउट 2.5 आवर्स इन ए डे। उसके बाद मैं मॉम के साथ वॉक पे जाती थी डेली। 12,000 टू 15,000 स्टेप्स जाती थी हमेशा। एंड आई डिड इट फॉर लाइक 2-3 months एंड मैं 62 kgs से आई केम टू 52 kgs। तो 10 किलो मैंने कम कर मतलब लिया था। इतना मतलब इतना हाँ मतलब वेट कितने दिन में?
2-3 मंथ्स, मतलब उससे पहले से ही करती थी लेकिन हाँ। कंसिस्टेंसी नहीं था। 2-3 मंथ्स में मैंने रेगुलर किया विदाउट एनी ब्रेक, नॉट इवन ए सिंगल डे। तो बस पीरियड्स फर्स्ट डे में मैं नहीं करती थी, उसमें मैं रिलैक्सिंग करती थी, जैसे योगा वगैरह, लाइट वेरी स्ट्रेचिंग काइंड ऑफ वो करती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेट चेंज हो गया, और मतलब जैसे साइज़ जो होता है, आर्म साइज़ या हिप्स या वेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब माई वेस्ट वॉज लाइक 30 एंड इट बिकेम 26। बाप रे बाप, और कितना मतलब डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, और आई कुड लिटरली फिट इनटू साइज 6 क्लोथ्स, तो 6 या 8। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था। एंड ऑल्दो अनहेल्दी था थोड़ा सा, बिकॉज मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाती थी, मतलब अच्छे से। और पूरे दिन में जैसे मॉम घर पे खाना बनाती थी तो क्या होता था, राइस और दाल और सब्जी बनता था, तो मैं राइस को छोड़ के सिर्फ दाल और सब्जी खाती थी, और वो मेरा लंच होता था। और शाम को मैं एक टॉर्टिला रैप बना के उसमें चिकन, प्रोटीन वगैरह वो सब डाल के वो खा के, और मैं क्या करती थी, जल्दी सो जाती थी, अराउंड 8:30 to 9 के बीच में मैं सो जाती थी, सो दैट आई प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग जंक फूड, क्योंकि रात को ज़्यादा क्रेविंग होती थी। तो इसीलिए रात को मॉम टीवी देखती है, मैं मॉम के साथ बैठ के कभी चना खा रही हूँ, कभी चिप्स खा रही हूँ, तो वो मैंने बंद कर दिया। और मतलब बहुत मतलब अपने ऊपर तुम बहुत ही ज़्यादा काम की हो। हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा मैं हाँ, खुद के साथ कंसिस्टेंसी। स्ट्रिक्ट होने हाँ। लग गई, हाँ। और मेरे माइंड पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था पहले। तो मैं क्या करती थी, माइंड को ट्रेन करने के लिए, जब कोई और खाना खाता था तो मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी, और भूख भी लगती थी तो मैं पानी पीती थी, सिर्फ मेरे रूम में सिर्फ पानी का बॉटल था, मैं बाहर नहीं जाती थी। तो मैंने माइंड को बहुत मतलब ट्रेन किया। तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे तुमने बोला ना कि मतलब माइंड पे कंट्रोल अगर कर लिया तो हाँ। मतलब सब चीज़ ही मतलब अच्छे से हो जाता है, तो मतलब हाँ, क्या। वही मेरा सबके लिए एडवाइस होगा एट दिस एज, अभी जो भी चल रहा है, दिस जनरेशन एंड ऑल, कि सबसे पहले यही करना चाहिए कि माइंड पे कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो, उसके बाद सब कुछ सही रहेगा। मेरा तो यही क्योंकि कहना होगा। हम ऐसा देखे हैं ना, मतलब आजकल ना, आज इंसान को मतलब खुद पे ही बिलीव नहीं है, खुद पे मतलब खुद के लिए मतलब क्या होता है ना, खुद पे पहला बात काम नहीं करना। जैसे कि तुमने क्या बोला कि मैंने एक रूम में बंद कर लिया अपना पानी लेकर के कि बाहर नहीं निकलो, बाहर निकलोगा तो मुझे खाने का मन करेगा। तो मतलब इतना मतलब ड्रेस्टिकली चेंज, मतलब कैसे, मतलब क्या मोटिवेट करा था नहीं, अंदर से। ड्रास्टिक चेंज नहीं है, मतलब वो मैंने, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर तुम्हारा कुछ आदत है खाना खाने का या पीने का, क्रेविंग्स एंड ऑल, तो वो तुम अचानक से कि आज से मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ, आज से मैं दारू छोड़ रही हूँ, ये नहीं हो सकता। तो तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अब ऐसा तो नहीं है कि तुम बच्चे हो कि तुम्हारे मॉम डैड आके बोलेंगे कि रूम में बंद कर दूंगी, तुम वही रहना, नहीं खाने को मिलेगा। तुम अभी यू आर लाइक एट दैट एज कि कोई तुम्हें आके नहीं रोक सकता, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम्हें खुद पे ही मतलब ये सब रेस्ट्रिक्शंस डालनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत दिक्कत होती थी, मतलब क्योंकि कोई तुमको और हेल्प भी कर रहा था, ये कि तुम ये खुद से ही डिसीजन ली थी। खुद से ही मैंने डिसीजन लिया, मतलब खुद ऑब्वियसली। से ही। हाँ। तो मैंने सोचा कि मतलब इससे ही स्टार्ट करती हूँ। तो इनिशियल स्टेजेस में बहुत टफ होता था, क्योंकि क्रेविंग्स होती थी। तो शुरू शुरू में मैं कुछ कुछ खा भी लेती थी, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि आदत धीरे धीरे लगती है, तो मैंने ऐसे सिर्फ लाइक 2 वीक्स तक मैंने किया। उसके बाद मुझे खुद ही मन नहीं करता है, कोई भी खाता है तो नहीं जाती हूँ, मतलब डोर भी खुला रहता है, क्योंकि मेरा माइंड में बैठ गया है हाँ, कि मुझे नहीं मन कर रहा है अभी खाने का। यही चीज़ मेरे साथ हुआ था ना, जब मैंने ये जब 75 हार्ट जब अभी मैं कंप्लीट कर हाँ। लिया हूँ, तो मतलब अब है ना, बाहर का चीज़ देख करके मतलब एक अलग ही निगेटिव माइंड मतलब एक आ जाता है। मतलब अभी भी तुम फॉलो कर रही हो, मतलब करती तो होगी मतलब कम मतलब। हाँ, अभी तो वो तो मैं घर में करती थी, क्योंकि घर में मेरा नॉर्थ ईस्ट में घर है, आसाम में। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अभी जैसे दिल्ली में मुझे मन कर गया तो रात के 3 बजे भी खाना डिलीवर हो जाता है। तो इट गेट्स समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो तो खुद के ऊपर ही है, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन घर में थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस हो गए थे मेरे बहुत कम टाइम में।
तो अभी भी चल रहा है वैसे। कभी कभी जब स्ट्रेस में चली जाती हूँ, क्योंकि जब घर में थी और अब जैसे दिल्ली में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं मेरे लाइफ में। तो सब कुछ सेम नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो स्टिल मतलब कभी कभी स्ट्रेस में चली जाती हूँ तो खा लेती हूँ कुछ कुछ, बट देन अगेन आई हैव मतलब टू। स्ट्रेस में जाने के बाद तुम कुछ मतलब जंक फूड खाना। नहीं, जंक फूड नहीं, मतलब कुछ खाने का मन करता है, जैसे मैं डाइट पे हूँ। मतलब मुझे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना है, लेकिन मुझे खाने का मन कर गया, बट देन इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग जंक आई ऑर्डर समथिंग हेल्दी। जैसे सब ऑर्डर कर लिया, या मैंने कुछ बना ही लिया घर पे, सैलेड वगैरह। तो वैसे करके आई कंट्रोल माई सेल्फ। और अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि पॉडकास्ट तो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला गया, इतना सोचे नहीं थे हम, क्योंकि मतलब बात करके तुमसे इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना, मतलब लोग भी मोटिवेट होंगे, मतलब सही चीज़ है यार। मतलब तुमको देख करके ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि तुम खुद पे वर्क कर करके ही यहाँ तक पहुँची हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि तुम्हारा अगर तीन क्या कहते हैं प्रायोरिटी अगर बोला जाए, सबसे पहला तुम्हारे लिए क्या रहेगा? तीन प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। प्रायोरिटी सबसे पहला तो यही है कि माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि फर्स्ट माइंड को कंट्रोल सब कर। कुछ माइंड में ही है। अगर तुम्हें कुछ दुख भी होता है तो लोग तुम्हें जितना भी समझा ले, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस तुम खुद सोचोगे कि मुझे नहीं फील करना है ये दुख, मुझे खुश फील करना है। तुम तब तक मतलब दुखी ही रहोगे ना, क्योंकि Happiness is a state of mind. हाँ। तो लाइक एवरी फीलिंग इज जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। तो सबसे पहले तो माइंड को कंट्रोल करना इज माई प्रायोरिटीज, क्योंकि सब कुछ माइंड से ही चलता है, इवन बॉडी भी हमारा ब्रेन से ही चलता है। तो दैट इज़ वन ऑफ माई प्रायोरिटीज, टॉप प्रायोरिटीज। और उसके बाद इट्स सेकंड। माई गोल्स। और गोल भी, ये चीज़ भी अच्छा है। अपने मतलब एक एक टारगेट रहता है ना, चलो हमको ये अचीव करना है, क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोगों का क्या है कि कोई टारगेट नहीं है। कोई बोल रहा है तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी ने बोल दिया तो भाई हम ये कोर्स कर रहे हैं, मम्मी ने बोला एमबीए करने, पापा ने बोला, पापा के अंकल के बेटे ने ये कर रहा है तो मैं भी ये कर रहा हूँ। मतलब अब तुम्हारा क्या है? एक होता है ना, मतलब खुद से जो आता है, ये जो चीज़ जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा खुद के अंदर से आया, तो आज तुम यहाँ तक पहुँची हो। तो ये चीज़ है, मतलब ये भी चीज़ होता है ना, मतलब तुमको क्या लगता है? हाँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि तुम्हें क्या, किस पसंद चीज़ है, से खुशी खुशी मिलती मिलती है। है, हाँ, हाँ। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो कुछ अगर इफ समथिंग इज मेकिंग यू हैप्पी एंड यू आर डूइंग इट लाइक दिल से, वो होगा काम तुमसे। हाँ, एक चीज़ होता है ना कि अगर कम भी पैसा मिल रहा है तो चलो ठीक है, हाँ। लेकिन हम मेरा खुशी है मतलब हाँ, है। एग्जैक्टली। तो वही है कि गोल्स पे वर्क करना मेरा सेकंड प्रायोरिटी है। और फर्स्ट प्रायोरिटी माइंड है, क्योंकि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूँगी तभी आई विल बी एबल टू फोकस टुवर्ड्स माय गोल्स। और गोल्स तो बहुत सारे होते हैं सबके बचपन से। मैं कहाँ एस्ट्रोनॉट बनने वाली थी लेकिन लेकिन मुझसे साइंस नहीं संभाला गया 12th में। शायद कर लेती, बट मुझे इतना मन नहीं था, बिकॉज क्लास 10 तक मुझे बहुत प्रेशराइज एंड ऑल, बहुत मैंने फेस किया क्लास 10 तक, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे मतलब थोड़ा सा फ्री फील करना था, तो मैंने अपने आप को ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया कि साइंस ले लो या ये वो। फिर आई वेंट फॉर समथिंग ईजी, जिससे मेरे माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, एंड आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड अदर स्टफ्स दैट आई लव। एंड मुझे बचपन से ही मतलब टीवी एड्स वगैरह जब भी आते थे, मैं उसको रिपीट करती थी बिल्कुल सेम टोन में। सो सब लोग सोचते थे कि मैं शायद मॉडल बनने वाली हूँ। एंड मेरी बुआ तो वो तो बोलती थी कि मॉडलिंग के लिए मुझे ट्रेन करवाने के लिए भेजे, या अभी से, जब से मैं बच्ची थी। मतलब मॉडलिंग का क्या बचपन से ही तुम्हारे घर में, मतलब एक पेरेंट्स क्या सपोर्टिव थे, मतलब एक होता नो, है माई ना। पेरेंट्स वर नॉट लाइक दैट, लेकिन मेरे जो बाकी रिलेटिव्स हैं, स्पेशली माई बुआ, सो मैं उनके साथ बहुत क्लोज हूँ। तो मेरे बुआ हमेशा बोलते थे कि आई शुड गो फॉर पेजेंट्स, आई शुड गो फॉर ब्यूटी पेजेंट्स एंड मॉडलिंग एंड काइंड ऑफ। तो वो सब होता था। तो मतलब मैंने भी कभी सोचा नहीं था, आई जस्ट एन्जॉयड। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता था। आई यूज टू जस्ट वेयर साड़ी एंड डू कैट वर्क इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एवरीवन यूज टू टीज मी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब सब कुछ हो रहा था। आई डिडंट प्लान एनीथिंग, इट जस्ट हैपेंड। तो मतलब सेकंड प्रायोरिटी जैसे गोल्स हो गया। थर्ड प्रायोरिटी तो
वैसे सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही टाइम है। आई डोंट नो, मतलब मतलब अब डिसिप्लिन, तुम्हारा कंसिस्टेंसी, सपोज वो दैट सब तुम्हारा, तो फिर माइंड पे आ हाँ जाएगा ये ना। सब तो माइंड पे आ गया। तो थर्ड में तुम्हारा फिजिकल तो क्या, या क्या? फिजिकल एक्टिविटीज है, फिजिकल में ध्यान देना, वो सब सारा वो माइंड पे सब आ भी गया। माइंड में। हाँ, वो सब माइंड में ही है, माइंड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो माइंड को कंट्रोल करना हाँ, सीखो। सबसे बड़ा वेपन अगर कुछ है तो वो माइंड है। ये जिस बंदे या बंदी का स्ट्रांग है ना, वो कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली, बोलते हैं कुछ ना भी कुछ, कर सकता है, हाँ करवा भी सकता है। हाँ करवा भी सकता है, ये भी बात। और मैं ज़्यादा टाइम ना तुम्हारा लूँगा ना इसका लूँगा, तो मैं ये बोला तुम दोनों का एक इंसिडेंट ये हमको बताया था, अगर तुम लोग अगर बता सको, क्योंकि तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, तो हमारा बहुत लाइक हम लोग नर्सरी से सिंस फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हम हाँ, लोग एक साथ दूसरे को में। देख के आए हैं एंड लाइक कभी उतना बात नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि लाइक मैं बचपन से मतलब बहुत शाय टाइप का की और था, मैं उसको बहुत परेशान करती थी। या लाइक मैं परेशान अगर कोई भी करे ना, मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, मैं शांत से बैठा रहता हूँ। देन एंड उनीशा लाइक शी वाज लाइक वन लाइक हेल ऑफ अ टॉकेटिव गर्ल, वो बहुत मतलब शरारती, मतलब लाइक शी वाज लाइक क्या बोलूं, लाइक Naughty. या शी वाज वेरी नॉटी एंड क्लास में मतलब चिल्लाती रहती थी, लाइक शी वाज वन ऑफ द क्या बोलूं तुम लाइक लोगों का मोस्ट फ्रेंडशिप को अराउंड 8 ईयर या कितना, मतलब 8 ईयर हो गया ना? नहीं, 18 नहीं हुआ है, हाँ लाइक 13 12 13 हुआ है, 18 नहीं हुआ है। मतलब नहीं नहीं 12 नहीं 8, मतलब 12 या 13 ईयर्स हो गया है तुम लोगों को। नहीं, हम अच्छा, लोग नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ आफ्टर लाइक वो क्लास 5 में 5 तक हम लोग साथ में पढ़े, देन उसके बाद हाँ वो चली गई थी, लाइक शी एक्चुअली शिफ्टेड टू तिनसुकिया, हाँ, राइट। तो डिफरेंट उसके बाद लाइक क्लास 6 से तो हम लोग एक साथ पढ़े नहीं, देन आफ्टर दैट लाइक वी मेट आई थिंक अराउंड लाइक 12-13 इयर्स, राइट। हम लोग 12-13 इयर्स के बाद मिले हैं, आज या 12-13 इयर्स। बाप रे, मतलब कैसे, मतलब इतना दिन के बाद एक मतलब मिलना, या ये भी बट मतलब इवन तुम्हारे तो लिए भी हाँ, एक एक चीज अच्छा लगा कि लाइक हम लोग ऐसे बात किया ना, एज इफ वी नो ईच अदर फॉर लाइक मेनी इयर्स। वी हैव बीन लाइक ऐसे बात किया कि वी हैव बीन स्पीकिंग टू ईच अदर लाइक बहुत सालों से ही। ऐसा Yeah. नहीं है कि बहुत साल बाद मिल रहे हैं कि आज बात कर रहे हैं, कुछ अजीब सा ऐसा कुछ नहीं लगा, लाइक इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल। तो That's one thing I love about school friends, like Yeah. old is gold. That's what I would say. हाँ ये बात है ना, मतलब स्कूल के जो फ्रेंड्स हो गए उससे बात करने का एक अलग ही वाइब रहता है ना, मतलब हाँ कि पेंसिल ये वो मतलब एक एग्जैक्टली। अलग ही माइंड में एक अलग ही चीज़ पेंसिल है। से याद आया, ये हमेशा अपने बॉक्स में इतने सारे जो पेंसिल का बॉक्स होता है ना, जो आता है बहुत सारे पेंसिल्स, हाँ वो सारे के सारे लेके आता था और सबको मतलब शार्प करके ही लाता था। फिर भी ये बैठ के अपने बेंच में शार्प करते रहता था, शार्प पेंसिल को ही शार्प करते रहता था, वो भी एवरीथिंग एक दो पेंसिल नहीं, सारा 10-15 शार्प करता था। pencils, तो like, क्या हाँ। तुम क्या क्लास में क्या बांटता था क्या भाई नहीं, सब? like, नहीं, किसी को नहीं हाँ। देता था ये। Yeah, my mother like भाई still 10 my mother is still overprotective of me. Okay, तो उस टाइम ही मतलब मेरी मम्मी मतलब ऐसा करती थी ना कि एक रबर अगर मतलब गुम हो जाए ना, तो और एक दूसरा रबर रहेगा ही, मतलब इन बैकअप वैसे थी। तो मतलब एक चीज़ अच्छा लगा, मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, तो स्कूल फ्रेंडशिप तो ऑलवेज रहेगा ही। तो मतलब अच्छा लगा, मतलब दोनों से ही बात करके। तो इसी तरह मैं मेरा मतलब नाम में भी थोड़ा मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है इसका नाम प्रोनाउंस करने में, तो उर्निशा। उर्निशा। तो मैं इनके साथ आगे भी चल करके पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो ये जब यहाँ आएगी कोलकाता तो मैं इनसे मिलूँगा। तो इसी तरह हमारे इस चैनल पे भी बने रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।